राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और सभी पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने मुझे एक प्लेटफार्म दिया और मुझे जिम्मेदारियां दी। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। उसके बाद आज जो है जिला कार्यकारिणी ने इंडियन नेशनल लोकदल के सभी साथियों ने मेरा स्वागत करने का काम किया। इसके लिए मैं सबका आभारी हूँ। मेरे पास उमेद लोहान जी का, जो पुराने भी हमारे बहुत अजीज रहे हैं और आज भी हैं, इनका मैसेज आया था कि पार्टी एक स्वागत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहती है। मैंने कहा जरूर। इसी तरह से मेरे बहुत ही अजीज और डब्बाड़ी से विधायक आदित्य चौटाला जी भी डब्बाड़ी से चलकर यहाँ हिसार आए हैं इसी कार्यक्रम में। इसलिए मेरे अजीज हैं, मैं इनका स्वागत भी करता हूँ, इनका धन्यवाद भी करता हूँ। और जिस तरह से जिला कार्यकारिणी ने सभी साथियों ने मिलकर बड़े जोशो खरोशों के साथ स्वागत किया, इसके लिए इन सबका आभार प्रकट करता हूँ। आज आपने देखा होगा कि लोगों के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, लोगों के चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी। इससे मैं सुनिश्चित हो गया हूँ कि आने वाला भविष्य जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल का है। इंडियन नेशनल लोकदल की हिस्ट्री पढ़ेंगे, बहुत पुराना इतिहास है, लेकिन एक शब्द में हम कहना चाहें तो संघर्ष का इतिहास है, लोगों की सेवा करने का इतिहास है। और आप सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि हम आगे बढ़ेंगे, पार्टी को बढ़ाते रहेंगे, लोगों को जोड़ते रहेंगे। जहाँ पहले कांग्रेस ने लोगों को जाति पाति के नाम पर बांटा, धर्म के नाम पर बांटा, उससे ज़्यादा आज खतरनाक पार्टी भाजपा ये काम कर रही है। कहने को 3 इंजन की सरकार है, लेकिन सारे इंजन एक ही काम कर रहे हैं कि सारे समाज को जातीयता के आधार पर बांटना, सारे समाज को अपने पक्ष में वोट लेने के लिए धर्म के आधार पर बांटना, लोगों का शोषण करना और लोगों में एक जहर पैदा करना, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र बन गया है। जैसे बिहार में प्रधानमंत्री जी जाते हैं और चुनाव में जो उनको भाषण आते हैं, कोई मुद्दा नहीं उठा रहे, ना नौजवानों के रोजगार को उठा रहे हैं, न किसानों का उठा रहे हैं, न मजदूरों का उठा रहे हैं, न व्यापारी का उठा रहे हैं, ना हेल्थ का उठा रहे हैं, ना एजुकेशन का उठा रहे हैं, ना लॉ एंड ऑर्डर का उठा रहे हैं। एक ही बात कर रहे हैं, धर्म धर्म। कि तुम जो है बुर्का वालों को वोट देना चाहते हो तो हमें जरूरत नहीं है बुर्का वालों की। ये भाषा देश का प्रधानमंत्री बोले, सीधा आप किसी धर्म पर आप अटैक करते हैं, उससे ज़्यादा और क्या नुकसान हो सकता है समाज का। अब इनके सामने लड़ाई लड़ने के लिए पिछली बार लोगों ने कांग्रेस को समर्थन दिया था, इसलिए दिया था कि बीजेपी सरकार से लोग दुखी थे, हर वर्ग दुखी था। 13 महीने तक किसानों ने धरना दिया। हिसार का मिनी सेक्रेटेरिएट डेली धरना चलना, करनाल में मुख्य के निवास पर मुख्यमंत्री के डेली धरना चलना, समाज का हर वर्ग जो है सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था और उसका अल्टीमेटली फायदा कांग्रेस को मिला। कांग्रेस के चुनाव इस बार एक तरफे हो गए थे
और उसके बावजूद जिस तरह से कांग्रेस के अंदर खेल खेला गया, चाहे वो डर के मारे खेला गया या वो घमंड और मगरूर के खेला गया, इस खेल से हरियाणा प्रदेश का हर आदमी पीड़ित है कि हम सरकार बना रहे थे। मुझे बहुत लोग साथी मिले हैं लोक दल के पुराने, इस बार तो हम भी कांग्रेस में आगे थे, इस बार तो हम भी कांग्रेस में आगे थे। इसलिए आगे थे कि हम बीजेपी को रहना चाहते थे, इसलिए नहीं आए जो कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते थे। और उस टाइम यही नजर आता था कांग्रेस हराएगी। और अब हमें क्या करते हैं कि हमारा सीधा मुकाबला हो, हमें कोई नहीं हरा सकता कांग्रेस के, लेकिन वोट का तो खराब करते हैं। जहां वोट थे वहां तो वोट दे दिए, 2 MLA बना दिए, बाकी ये कहाँ काटे वोट, कहाँ काटे हरियाणा में? कहीं नहीं काटे, सारे लोग एक तरफ हो रहे थे। इसका मतलब है कि आपने सरकार को बेचने का काम किया, आपने लोगों में एक हताशा आई है, निराशा आई है, सदमा है लोगों के अंदर। ये सदमा आपने जो है विश्वास किया जो धोखेबाजी की लोगों के साथ, उसकी वजह से लोग आज जो सदमे में, लोगों की तरफ नहीं देखते। काटते काटते जब 37 में पहुंच गए, तुमको मालूम नहीं है किस तरह टिकटों में बंटवारा हुआ, कैसे बाजारीकरण हुआ, और कैसे जो जहां मनचाहे नहीं थे उनके खिलाफ वोट देकर जो है उनको हराने का प्रयास किया। वोट चोरी कहां हुई है? सबसे ज्यादा ऊंचाई में हुई है। 60,000 वोट चोरी हो गए, 60,000। जो वोट कांग्रेस को मिलने चाहिए थे वो वोट चोरी करके अपने 3 थापी मारी, जिनके थापी मारी थी उनको चले गए। हारा कितने? 34। इसका मतलब आपकी नियत नहीं थी। मैं ये कहता हूं कि आप दबे हुए थे, आपने संघर्ष कभी किया नहीं।